के। और इस पास से शेजल का ज्वालामुखी एकदम फूट चुका होता है। सो देखते हैं इन दोनों की टकरार कब प्यार में बदलती है। सो विदाउट वेस्टिंग योर लॉट्स ऑफ टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर एपिसोड। तो सीजल ना एकदम गुस्से में होती है और शावर के नीचे भी खड़ी हो गई ना एकदम शाह के बारे में सोच रही होती है कि कैसे बदला ले, कैसे कैसे बदला ले ये लवर। हाँ, अब मैं तुमको बताती हूँ लवर चीज़ क्या होती है। हाँ, तुमने सीजल से पंगा लिया मिश्रा मेहता, और अब तुमको हर चीज़ का भुगतान, इस मुक्के का भुगतान तुमको लेना ही पड़ेगा। एक तो जबरदस्ती मुझे गर्लफ्रेंड बना लिया, ऊपर से थोड़ी सी क्या हेल्प कर दी, मेरे घर पे ऐसा गंदा सा गिफ्ट भेज दिया। अब तो मुझसे बुरा कोई होगा ही नहीं। अब देखते ऐसे बोल के ना गुस्से गुस्से में तैयार हो रही होती है। दूसरी तरफ ना वो जो एक्सीडेंट होता है उसके पापा को कॉल करता है, बोलता है कि सॉरी सर बट श्याम मेहता का नंबर पर्सनल नंबर नहीं मिला, उसका ऑफिस वाला नंबर है, आप बोलो तो मैं क्या उसको आपको दूँ। तो उसके पापा बोलते हैं नहीं, उसका अगर पर्सनल नंबर है तो वो दे दीजिए, ऐसे बोल के रिक्वेस्ट करते। तो जो एक्सीडेंट होता है बोलते कि नहीं सर वो तो नहीं मिल रहा। और यहाँ पे ना सेजल के पापा भी ना एकदम एकदम भोले भाले प्यारे से होते हैं और सेजल का बाहर इंतजार कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ जो श्रेया होती है ना वो एकदम सुकून से उठती है, फ्रेश होती है और सोच रही होती है कि अब तक तो मेरा गिफ्ट मैडम के पास पहुंच गया होगा, अब उसको पता चलेगा कि मुझसे पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। हाँ, आई बड़ी श्रेया मेहता से टकराने के लिए, आज तक इस शहर में से कोई पैदा ही नहीं हुआ जब मुझसे टकरा सके, ऐसे बोल के ना प्यारी प्यारी स्माइल दे रही होती है। उसका भाई बोलता है क्या हुआ बच्चा इतना खुश आज सुबह सुबह, लगता है नींद बहुत अच्छी आई। तो श्रेया बोलते कि हाँ भैया नींद तो बहुत अच्छी आई, दूसरों की नींद उड़ा के। तो उसका भाई बोलता है क्या, तो वो बोलती कि कुछ नहीं भाई नींद बस मस्त आई। थैंक यू फॉर द कंसर्न, इतना मेरे लिए केयर मत कीजिए, मैं संभाल लूंगी खुद को, अब आपकी बहन बड़ी हो चुकी है। तो श्रेया को उसका भाई बोलता है कि हाँ मेरी बहन बड़ी हो चुकी है, इसीलिए तो मैं चाहता हूँ कि वो अपने लिए एक लाइफ पार्टनर ढूंढ ले ताकि मुझे उसका फिक्र करना ना पड़े। तो श्रेया बोलता है कि वो हो भाई शादी 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 नहीं हुआ जैसे बर्बादी हो गई। तो छोड़, मुझे तो खाने में इंटरेस्ट है। और मेरी तो हाँ आज सुबह सुबह यार आलू का तेज सब्जी और पूड़ियाँ बनी है, थैंक यू बॉस थैंक यू, ऐसे बोल के ना अपने भाभी को भी बहुत प्यार करती है। उसके मम्मी पापा बोलते हैं कि तेरे माँ बाप भी जिंदा है अभी, उनको भी थोड़ा सा प्यार दिखा दे। तो बोलते हैं कि अब तो उनको प्यार दिखाने की जरूरत है क्या, वो तो मैं बहुत ज्यादा खुद को करती हूँ। यानी कि जितनी खरोश नश्रिया बाहर होते हैं ना उतने प्यारी मतलब कैरिंग वो अपने घर वालों के साथ होती है। सबसे एकदम प्यार से बात करना, एकदम सबको रेस्पेक्ट करना, ये होती है श्रेया का नेचर। तो वो एकदम से फ्रेश हो जाती है, खाना वाना खाती है और ऑफिस के लिए निकलती है। ऑफिस में जैसे ही पहुंचती है ना श्रेया का एकदम लुक ही चेंज हो जाता है कि जैसे घर में ना प्यारी क्यूट स्वीट संस्कारी थे ना, ऊपर ऑफिस में एकदम डेंजर टर्न बन जाती है और एकदम से जाती है और अपने असिस्टेंट को बोलते हैं कितने केस मिले। और वो राव साहब वाला केस वो क्या हुआ, वो उसका उसका फैसला आ जाने वाला है ना, जाओ जैसे घंटा करो, ये केस हमें जीतने चाहिए और कोई भी झूठा केस नहीं लेना, पैसे के चक्कर में किसी भी वकील को बोलो वो झूठा केस नहीं लेगा। ऐसे बोल के वो हर किसी को एकदम मतलब मतलब गुस्से में एकदम ऑर्डर झाड़ रही होती है और अपने कैबिन जाके बैठ के ना वो भी दो तीन तो केस की स्टडी करने लगती है। दूसरी तरफ ना जब सेजल बाहर निकलती है अपने पापा को तुरंत से बोलती है कि पापा आपको मिला श्रेया मेहता का नंबर। तो उसके पापा बोलते हैं कि नहीं बेटा उसकी ऑफिस का नंबर मिला, चाहिए तो तुम ले लो। तो उसके पापा को श्रेया सेजल बोलती है कि पापा ऑफिस का नंबर क्या करूँगी, मुझे उसका पर्सनल नंबर चाहिए। ऐसे बोल के वो गुस्से में ना बैठ जाती है और गुस्से गुस्से में खाना खा रही थी। उसके पापा बोलते बेटा खाना तो एटलीस्ट आराम से खा लो। तो सेजल बोलते नहीं पापा आराम करने का दिन चला गया, मुझे कॉलेज जाना है, मैं कॉलेज ही निकल रही हूँ, आज मैं आपकी वो स्पोर्ट्स वाली कार ले जाऊँ। तो उसके पापा बोलते हैं कि ढंग से चलाना, ओवर स्पीड मत करना, तो ही ले जाना। तो सेजल बोलती है डोंट वरी पापा, आपके प्यार को बहुत प्यार से चलाऊंगी मैं। तो उसके पापा बोलते तुम और तुम्हारी ये टॉन्ट वाली बातें। तो सेजल बोलती टाटू ऐसा नहीं है, मैं आपकी जो प्यार राम प्यारी है ना उसको बहुत प्यार से चलाऊंगी, यही बोल रही थी बस मैं, सॉरी वो मेरे मुंह पे जरा गुस्सा रहता है ना तो मेरी लैंग्वेज थोड़ी सी इधर उधर हो जाती है मेरे पापा। इसे बोल के उसके पापा को एकदम बहुत प्यार करती है, उसके पापा भी खुश हो जाते हैं सेजल की ऐसी प्यारी प्यारी क्यूट क्यूट बातों से, आखिरकार वो उनकी इकलौती बेटी होती है भाई। तो वो भी ना एकदम प्यार से उसको किस करते हैं उसके फोrehead पे, बोलती है पैसे है ना। तो वो सेजल बोलती ये जो आपने इतना बड़ा क्रेडिट कार्ड मुझे दे रखा है वो किस दिन काम आएंगे।
तो मेरे पास तो बहुत पैसे हैं, आपका नहीं पता? तो उसके पापा बोलते हैं बेटा वो पैसे भी तुम्हारे बाप के ही है। तो सेजल बोलते हैं कि हाँ बट बाप तो मेरा ही है ना, अब मैं चलता हूँ पापा बहुत देर हो रही है और ये सैंडविच मैं रास्ते में जाते-जाते खा लूँगा। उसकी माँ बोलती है आप ही ने बिगाड़ रखा है इसको। तो उसके पापा बोलते हैं हाँ इकलौती बेटी है मेरी जो मन चाहे वो करे। तो उसकी माँ बोलती है जो मन चाहा कर के ना पूरे समाज में ना बेइज़्ज़ती करके रख दिया है आपकी बेटी ने। तो उसके पापा ने एकदम गुस्सा होके उसकी मम्मा को बोलते कि ऐसा कुछ नहीं है, वो एक इस केस में फँसी हुई है। वो बेचारी खुद परेशान है, उसको और परेशान मत करो। तो उसकी मम्मा बोलती है कि पूरे ख़ानदान में ना जो थू-थू हो रही है ना उसका क्या? तो बोलते हैं कि मुझे मेरी बेटी से ज़्यादा किसी चीज़ की नहीं पड़ी। अगर उसको सचमुच की भी कोई लड़की पसंद होती है ना, तो मुझे इस चीज़ से कोई इतराज़ नहीं होता क्योंकि मोरल ऑफ द स्टोरी मुझे अपनी बेटी की खुशी चाहिए। ऐसे बोल के वो अपने जो वाइफ़ी होती है उनको डाँट देते हैं और उनकी वाइफ़ी ने उनको घूर के आँखें दिखाती है। दूसरी तरफ मस्त बोला सेजल अपनी कार लेती है और खुद को आईने में देखती है, कार के मिरर में देखती है और बोलती है कि आज तो क्या हटा रही हूँ? आज तो 2-4 के ऊपर बिजली ना गिराती ना तो ना वो खुद की जुल्फ़े को एकदम प्यार-प्यार से वो संवारती है और बोलती है कि आज मिर्ज़ा आपका तो कत्ल होने ही वाला है, ऐसे बोल के ना कार श्रेया के फार्म की तरफ लेके जाती है और वहाँ पे ना सिक्योरिटी गार्ड जो ना अंदर जाने ही नहीं दे रहा होता है। गुस्से में शेजल बोलते हैं आपको नहीं पता मैं कौन हूँ हाँ? पूरे इंटरनेट में मैं सेंसेशन न्यूज़ चला हुआ है कि श्रेया आपकी श्रेया मेरी गर्लफ्रेंड है और आप मुझे अंदर जाने के लिए मना कर रहे हो। आपको ना इसका अंजाम बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा। ऐसे बोल के ना वो एकदम वो सिक्योरिटी गार्ड को धमकाने लगती है, तो सिक्योरिटी गार्ड बोलता है कि मैम हमको पूछना पड़ेगा मैम को उसके बाद हम आपको अंदर जाने नहीं जा सकते। तो सेजल बोलती है पूछो मैं आराम से यहीं पे वेट किया हूँ। तो वो सिक्योरिटी गार्ड ना थोड़ा डर जाता है। फिर भी डरते-डरते ना वो श्रेया को कॉल लगा लेता है, बोलता है कि मैम कोई सेजल आई है आपसे मिलने के लिए, बोल रही है आपकी गर्लफ्रेंड है। तो श्रेया भी शॉक हो जाती है, बोलती है सेजल यहाँ पे क्या कर रही है? कुछ नहीं, बोलती है कि उसको भेज दो अंदर, मैं मिल लूँगी उससे। ऐसे बोल के उसको भेज देती है, तो सेजल अपनी गाड़ी अंदर ले जाती है और जैसे ही अंदर एंट्री करती है ना, इतनी ज़्यादा हॉट एंड सेक्सी लग रही होती है कि शॉर्ट ड्रेस में, वो घर से निकलते-निकलते ना ड्रेस भी चेंज कर लेती है और इतनी शॉर्ट ड्रेस पहनी होती है ना कि उसके सारे के सारे एम्प्लॉयी ना उसको देखते ही रह जाते, एकदम मतलब ताड़ते ही रह जाती है और सब कोई बोलते कि ये तो सेजल है ना? श्याम मैम की गर्लफ्रेंड और ये क्या मतलब इसका मतलब हमारी सेजल मीन्स लेस्बियन है और ये वो न्यूज़ क्या वो सच था? ऐसे बोल के ना वो चारों तरफ बातें करने लगते हैं, क्योंकि लड़का तो बोलते हैं कि यार इतनी खूबसूरत बंदी मिले तो मैं तो खुद लेस्बियन हो जाऊँ। और मैम ने क्या सही बंदी चुनी है। ऐसे बोल के सब कोई ना सेजल की तारीफ़ों के पुल बाँध रहे होते हैं और सेजल को ना इस चीज़ से ना बहुत मज़ा आ रहा होता है। वो एकदम रिसेप्शन में जाती है बोलती है कि मेरे डार्लिंग का केबिन कहाँ पे है? तो वो बोलती कि हाँ, तो बोलती कि श्रेया का केबिन कहाँ पे है? मैं उसकी लवर हूँ, आपको नहीं पता क्या? तो वो रिसेप्शनिस्ट भी ना घबरा जाती है और वो सेजल के केबिन की तरफ दिखाती है, तो सेजल एकदम ना स्टाइल मारती है और श्रेया के केबिन की तरफ जाती है और जैसे ही ना दरवाज़ा नॉक-नॉक करती है और डायरेक्ट अंदर आ जाती है। श्रेया का कम इन बोलने का ना इंतज़ार भी नहीं करती और जैसे ही अंदर एंट्री करती है ना, तो श्रेया एक फाइल देखने में लगी हुई होती है, बट जैसे ही ना सर उठा के देखती है ना, एकदम उसका मुँह खुला का खुला ही रह जाता है। सेजल एकदम बेबी स्टेप ले लेके उसके पास एंट्री कर रही होती है और श्रेया उसको देखे ना उसका मुँह बंद ही नहीं हो रहा होता है। तो सेजल ना एकदम से आती है उसके चेयर एक एक जो सामने वाला चेयर होता है ना उसको लेके सेजल के पास ले जाती है और अपनी टाँग के ऊपर ना टाँग चढ़ाती है और श्रेया की आँखें उसकी जो टाँग होती है ना उसके ऊपर जाती है। तो सेजल ना एकदम सीटी मारती बोलती इधर देखो ठहरनी। तो सेजल बोलती है कि क्या श्रेया बोलती क्या तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? कॉल नहीं कर सकती थी? तो सेजल बोलती एग्जैक्टली मुझे कॉल करना है, तुम्हारा नंबर चाहिए। तो श्रेया बोलती ऑफिस का ना तो नंबर अवेलेबल है ना गूगल पे, उसके ऊपर कांटेक्ट कर लेती। तो सेजल बोलती क्यों? मैं तो आपकी लवर हूँ ना बेबी। तो श्रेया बोलती कि हेलो दुनिया के सामने पर्सनली नहीं। तो सेजल बोलती नो बेबी यू आर माय लवर। आपने भूल गई थी सुबह मेरे घर पे नोट भेजा था गिफ्ट के साथ। तो श्रेया बोलती कि हाँ याद आया मज़ा आया बहुत प्यारी गिफ्ट थी ना आप जैसे प्यारी लड़की के लिए ना एकदम परफेक्ट गिफ्ट थी। तो श्रेया की बात सुन के ना सेजल का दिमाग हिल जाता है। वो बोलती कि हाउ डेयर यू तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर पे ऐसी गिफ्ट भेजने की हाँ तुम समझते क्या हो खुद को। तो उसे बोलते कि श्रेया
श्रेया समझती है मैं खुद को, और मैं उससे ये नाम बनाया हुआ है। तो सेजल बोलती है बाहर में जाओ तुम, और बाहर में जाओ तुम्हारा नाम। तो श्रेया बोलती है हेलो माइंड योर लैंग्वेज, तुम मेरे ही ऑफिस में हो। तो सेजल बोलती है कि एग्जैक्टली मैं आपकी ही ऑफिस में हूँ ना। ऐसे बोल के ना, टर्न करके ना, वो जो पियोन को बुलाने वाला होता है ना, वो दबा देती है। तो श्रेया बोलती क्या कर रही हो, पियोन को बुलाना है, कॉफी चाय पीनी है, वो करने के लिए आई हो मेरे ऑफिस में। तो सेजल एकदम से उठती है और जाती है, श्रेया की गोदी में बैठ जाती है और उसका हेयर को ना एकदम पीछे करती है। बोलती कि बीवी क्या करने के लिए आई हो, वो तो तुमको अभी पता चल जाएगा। ऐसे बोल के ना उसकी आंखों के उसके ना फेस के सामने अपना फेस ले जाती है। ऐसे करने से ना श्रेया की धड़कन ना एकदम बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है। यार पहली बार कहीं उसकी बनती है, लव इंटरेस्ट ना भी हो ना, तो कई बार हम भीड़ में भी ना किसी लड़के से टकरा जाते हैं ना, तो थोड़ा सा होता है हलचल। तो यहाँ पे ना श्रेया को भी थोड़ा थोड़ा सा ना हलचल हो रहा है, और बोलती कि क्या 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 कर रही हो। तो शेजल बोलती बीवी वेट एंड वॉच ना, इतना घबराती क्यों हो, मैं हूँ ना डार्लिंग, आपको कुछ होने नहीं दूंगी। ऐसे बोल के ना पीछे उसके हेयर को एकदम खींचती है, जिससे ना श्रेया का ना फेस थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, और जानबूझ के पीछे से ऐसे शो हो रहा होता है कि ये दोनों किस कर रहे हैं। तो एकदम से जो पियन होता है ना अंदर आता है, जैसे ही एकदम देखता है ये दोनों किस कर रहे हैं, बोलती सॉरी मैम सॉरी, मुझे नौकर के आना चाहिए। ऐसे बोल के वो बाहर चला जाता है, और उसकी आंखों को भरोसा ही नहीं होता है। तो शियान के ऊपर से ना सेजल उठ जाती, बोलती कि ये क्या बदतमीजी थी, अब वो बाहर जाके क्या क्या बोलेंगे लोगों को। तो सेजल बोलती एग्जैक्टली आप मेरी लवर हो ना, हम दोनों में कितना केमिस्ट्री है बाहर सबको पता भी तो चलना चाहिए ना। तो शिया बोलती सेजल तुम्हारी जान ले लूंगी मैं। तो शिया बोलती सेजल बोलती ओके आज के लिए ना इतना डोज काफी था, आइंदा से ना मुझसे पंगा लेने से पहले ना मुझे मुझसे ना 100 बार सोच लिया करो, ठीक है। ऐसे बोल के ना उसकी जो चिक्स होता है ना उस पर किस करती है, और किस करते करते ना एक फ़ोटो लेती है और स्नैपचैट पे डालती है, बोलती है कि हैशटैग माय गर्लफ्रेंड। ऐसे बोल के ना वो स्नैपचैट पे डालती है। तो श्रेया बोलती है कि ये क्या कर रही हो हाँ? तो सेजल बोलती है कि वही हमारा कपल गोल ट्रेंड होना चाहिए ना इंटरनेट पे। तो श्रेया बोलती है पागल वागल हो गए हो क्या? तो सेजल बोलती है कि आपको ही फीस देती हूँ बेबी, अपना फ़ोन लाओ। ऐसे बोल के ना उसका फ़ोन का अनलॉक उसके फेस के सामने लाती है, और उसी के फ़ोन में अपना नंबर डायल करती है, और खुद को जैसे ही कॉल जाता है ना वो नंबर सेव कर लेती है, और बोलती है कि डार्लिंग थैंक यू फॉर योर नंबर हाँ, अब तो मैं रात के 12 बजे भी ना आपको कॉल करके मीठी-मीठी बातें सुनाऊँगी। तो श्रेया बोलती कि व्हाट द हेल चाहती क्या हो तुम? तो सेजल बोलती कि मेरी गर्लफ्रेंड सिर्फ मज़े चाहती हो, और वो मैं लेके रहूँगी। तो श्रेया बोलती ये क्या टाइप ऑफ बात है? ये बदतमीज़ी सी बातें क्यों कर रही हो मेरे सामने? तो सेजल बोलती कि मैं तो बदतमीज़ हूँ ही, आपको देर से पता चला मेरी डार्लिंग। तो सेजल की बात सुन के ना श्रेया का दिमाग हिल जाता है, बट उसको थोड़ा-सा अजीब भी लगता है। बोलती है कि व्हाट रबिश, और ये डार्लिंग कहना बंद करो। तो सेजल बोलती डार्लिंग को तो डार्लिंग ही बुलाया जाता है ना बेबी, सोना जानू मेरा बच्चा, क्या बुलाऊँ आपको? बता दो, मैं ना उसी ही नाम से बुलाऊँ? तो श्रेया बोलती श्रेया ही बुलाओ, वही काफ़ी है मेरे लिए। सेजल बोलते नहीं, 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 ऐसे कैसे? मैं आपको कुछ तो बुलाऊँगी ना, जैसे कि आप मेरी जानू हो तो जानू, सोना, बाबू, डोरा, हाँ? तो श्रेया बोलती कि गेट आउट। तो सेजल बोलती कि हाँ, गेट आउट होने के लिए तो मैं आई हूँ, एंड थैंक यू फॉर योर कंसर्न है। इतने तो मैंने सोनी चाहिए ना कि अपनी गर्लफ्रेंड को गेट तक छोड़ने आओ। तो श्रेया बोलती कि मुझे ऐसे कोई भी बेकार के शौक वाले है ना, बिल्कुल मेरे में पेशेंस नहीं है। तो सेजल बोलती कि इट्स ओके बेबी, वैसे भी आप तो हम दोनों कपल है ना, हम दोनों में ऐसी रोमांटिक मुलाकातें तो होती रहेगी। ऐसे बोल के वहाँ से चली जाती। श्रेया का दिमाग एकदम हट जाता है, बोलती कि ये लड़की चाहती क्या है? इतनी क्लोज क्लोज आती रहती है, और इसके क्लोज आने से ना मुझे ये ऑकवर्ड की क्या घटिया टाइप फीलिंग्स है मुझे, कि किसी से चाहिए भी नहीं। एंड आई एम नॉट अ लेस्बियन, तो मुझे क्यों ऐसा फील होगा? इस लड़की को ना देख लूंगी, लगता है आज की डोज ना कम पड़ेगी, इसको ना और सबक सिखाना पड़ेगा। कुछ सोच श्रेया, कुछ तो सोच। तो सेजल इतनी देर में ना बाहर जाती है, और सब लोग ना यही बारे में बात कर रहे होते हैं कि दोनों अंदर किस कर रहे थे। और सेजल भी ना जाने अनजाने के नाम से शर्मा शर्मा के जाती है। तो सारी फीमेल एम्प्लॉय ने एकदम बात करने लगी थी, यार हमें क्या खराबी थी, हम भी तो इतने अच्छे दिखते हैं ना, और इतनी अमीर औरत मिले तो यार मैं उसके लिए रेस्टोरेंट के कुछ भी हो जाऊँ यार, मैं तो जेंडर चेंज कर लूँ। कितनी लकी है सेजल, हाँ ऐसे ना सबकी बात करने लगते। थोड़ी देर में ना श्रेया का दिमाग ना हट जाता है, वो कॉफ़ी लेने के लिए बाहर जाती है, बिना भी उनको बोले ना खुद ही कॉफ़ी मशीन की तरफ ना खुद जाने लगती है। तो सब कोई ना उसको देख के ना स्माइल कर रहे होते हैं, और बातें करने लगते हैं, यार दीदी दोनों का सच में पहले से था, मैंने तो सुना था कि ये दोनों एक रूम में करते हुए पकड़े गए थे। ऐसे बोल के ना सारी चीज़ लोग बात कर रहे थे। सेजल को ना श्रेया को समझ नहीं आता कि
क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तो उतनी देर में ना एक फीमेल एम्प्लॉय ना वहाँ पे सेम कॉफ़ी लेने आई होती है और वो उसको ना बार-बार घूर-घूर के देख रही होती है। तो श्रेया बोलती है, "कुछ लगा है मेरे मुँह पे? ऐसे घूर-घूर के क्यों देख रही हो?" तो एम्प्लॉय बोलती कि एक्चुअली मैम हाँ, यस आपके चिक्स पे ना वो लिपस्टिक का मार्क्स लगा है। आप प्लीज़ उसको क्लीन नहीं इट्स ओके आपकी गर्लफ्रेंड का है तो आप क्यों क्लीन करना चाहोगे? इट्स इट्स ओके। तो श्रेया ये सुन के ना एकदम बहुत ज़्यादा एम्बैरेस होने लगती है और तुरंत से अपनी पॉकेट से ना रुमाल निकालती है और वो अपने चिक्स को क्लियर करने लगती है, बोलती कि शेजल उनको तो मैं छोड़ूंगी नहीं, ऐसे बोल के ना वो अपने केबिन में जाती है, कार की उठाती है और टाइप करती है कि उसी मतलब अपने जो असिस्टेंट होता है ना उसको टाइप करती है और बोलती है कि मुझे सेजल के कॉलेज का पता चाहिए। तो उसका असिस्टेंट बोलता है पर क्यों? तो बोलती है मुझे हर चीज़ की जानकारी होनी चाहिए ना, आफ्टर ऑल मेरी गर्लफ्रेंड है वो। तो जो असिस्टेंट होता है ना बोलता है कि हाँ बट वो तो फेक है ना। तो बोलता है कि मुझे पता चाहिए मतलब चाहिए, तुमको पैसे मुझे क्वेश्चन करने का नहीं देता हूँ, तुमको बता दो चुपचाप से। तो श्रेया एकदम से गुस्से में ना उसका पता निकालती है, कार निकालती है और उसके कॉलेज की तरफ निकलने लगती है। दूसरी तरफ ना सेजल जो होती है ना वो मुझे से अपने घर जाती है और उससे ना कोई पंगा ले जो सीनियर भी होते हैं ना उससे पंगा लेने से ना थोड़ा-थोड़ा डर रहे होते हैं और शेजल एकदम मज़े में होती है। उसकी क्लोज़ फ्रेंड जो होती है ना वहाँ पे सेम कॉलेज में ही एडमिशन ली होती है, बोलती है कि यार तेरी और सच में श्रेया मेघा के बीच में मतलब देख तेरे बहुत सारे बॉयफ्रेंड थे, हालाँकि सीरियस बॉयफ्रेंड नहीं थे बट तूने बहुत लोगों के साथ डेट किए हुए, बट उनमें से मैंने कोई लड़की नहीं देखी थी। तो शेजल बोलती कि यार वो सब इंटरनेट वाली बात है, मेरी वैसे में कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं सिंगल हूँ और आई एम रेडी टू मिंगल, कोई हॉट बॉयज़ है तो ढूँढ दो मेरे लिए। वैसे यहाँ के बॉयज़ मेरिड है कि नहीं है, कोई तो होगा मेरे लायक। ऐसे ना वो बातें करने लगते सारे के सारे लेते हैं और बोलते कि ये सच में सिंगल है। तो शेजल बोलती है यस ऑफ कोर्स सच में सिंगल, वो तो बस ऐसे ही अफवाह है। ऐसे बोल के ना तरफ वो इमेज को ना क्लियर कर रही होती कि ताकि वो लेस्बियन नहीं है। तो वो उन्हें देर में ना एक स्पीड कार ना आती है और शेजल की मतलब कॉलेज के अंदर रुकती है और उसमें से एक बिजनेस बिजनेस यूनिफॉर्म पहने ना एक लेडी, बिजनेस सूट पहने एक लेडी बाहर निकलती है और सबको पूछते हैं श्रेया कहाँ पे, सेजल कहाँ पे। तो सबको ही तो जानते नहीं होते ना कि वो कौन है, बट वहाँ का जो डीन होता है ना जैसे उसको पता चलता है कि श्रेया मेरा यहाँ पे कॉलेज के अंदर आई है। तो वो एकदम से ना अपने जो गार्ड वगैरह होते हैं ना पीओन वगैरह उनको भेजता है कि श्रेया मेहता को अपने कैबिन में लेके आने के लिए। तो वो श्रेया मेहता बोलती है नहीं मैं यहाँ पे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आई हूँ, ना कि किसी से स्पेशल ट्रीटमेंट लेने के लिए और मैं उससे मिल के चली जाऊँगी। ऐसे बोल के ना वो डीन को भी मना कर देती है और जाते जाते ना वो एक एक करके सारा रूम चेक करने लगती है और दूसरी तरफ ना वो इतनी हॉट सेक्सी होती है ना और बिजनेस सूट में तो इतनी ही ज़्यादा सही लगती होती कि आधे से ज़्यादा लड़के ना उसको चेकआउट करते हैं, बट उसको ना कुछ बोलने से डर रहे होते हैं। तो एक ना जो होता है ना मोहित, वो आता है बोलता है कि मैम आपको कुछ चाहिए, आप किसी को ढूँढ रहे हैं? तो उषा बोलती है कि हाँ, सेजल को ढूँढ रही हो। तो बोलते कि सेजल वो फ्रेशर पार्टी वाली सेजल? तो बोलती कि हाँ। तो बोलती कि आप कौन? बोलती है मैं श्रेया हूँ। तो बोलती कि श्रेया मेहता? तो उषा बोलती कि यस आई एम श्रेया मेहता। तो वो लड़का ना एकदम डर जाता है थोड़ा-सा और सेजल का पता उसको दे देता है। सेजल एकदम से जाती है और नॉक-नॉक करके ना वहाँ पे क्लास चल रहा होता है, तो सेजल को बाहर निकालती है। सेजल की फ्रेंड बोलती है यार तूने तो बोला था कि ये बस रूमर है, तुम दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं है, वो यहाँ पे क्या कर रही है? तो सेजल बोलती है कि यार कर रही होगी ना कुछ तो, मुझे क्या पता है, कुछ उसको पूछना होगा मेरे से, ये रूमर कैसे खत्म करे? ऐसे भी वो बहुत सारे आइडिया मेरे से ही लेती है। तो उसका फ्रेंड बोलते हैं वाह यार तेरे तो सच में यहाँ पे तो कॉलेज क्वीन बनी हुई है और बाहर तेरी इतनी सही वाली गर्लफ्रेंड। तो सेजल बोलती है गर्लफ्रेंड नहीं, बस फेक नाम की गर्लफ्रेंड, आई एम नॉट ए लेस्बो। तो उतनी देर में ना वो सर बोलते हैं कि मिस सेजल आपको बाहर बुलाया जा रहा है, बाहर जाइए। ऐसे बोल के उसको बाहर भेज देते हैं। तो सेजल को ना बहुत बुरा लग रहा होता है, एम्बैरेसिंग लग रहा होता है और जैसे ही ना वो बाहर आती है ना श्रेया सबके सामने ना उसको हक कर लेती है, बोलती कि हो बेबी आई मिस यू सो मच। और सब कोई ना क्लास के बाहर से उसको देख रहे होते हैं और बाहर जो जा रहे होते हैं ना उसको देख रहे होते हैं। सेजल बोलती क्या कर रही हो, ये मेरा कॉलेज है ये। श्रेया बोलती कि आई नो बेबी आपका कॉलेज है, मुझे नहीं आना चाहिए था, बट मैं आपके बिना रह ही नहीं पा रही थी, क्या करूँ। आपने कहाँ भी ऐसा किया था ना, आई लव यू मेरी स्वीटहार्ट, ऐसे बोल के वो भी उसके चिक्स पे किस कर लेती है। और सेजल एकदम
उसकी खालों में किस। वो तो एकदम एकदम खंबे जैसे खड़ी हुई थी, बोली कि क्या हरकत है यहाँ। मैं जो वो करूँ जरूरी नहीं कि आप ही कॉपी करो। तो शेजल बोलती कि एग्जैक्टली जो कर रही हो ना उसका इल्जाम ही भुगतने के लिए तैयार हो। मेरी इमेज खराब करके आई हो ना पूरे ऑफिस के सामने। तुम्हारा इमेज तो मैं थोड़ा सा तो खराब करूंगी ही ना डार्लिंग। ऐसे बोल के उसके दूसरे चिक्स पे भी किस कर लेती है। बोलती है मिस यू सो मच फीबी, जल्दी कॉलेज छोड़ के ना घर पहुंचने से पहले मुझे कॉल करना ताकि मैं आपको पिकअप करने आऊँ। मेरा आपके बिना रहा नहीं जाता है ना मेरी जानो। ऐसे बोल के उसको और एक उसके फोrehead पे किस करती है और स्माइल करके वहां से चली जाती है। और इतने सारे किस के भमार से जो होता है ना, शेजल का दिमाग खराब हो जाता है, वो थर 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 कांपने लगती है। तो मोहित एकदम से पीछे से आता बोलता है कि ये शेजल तो सच में एक लड़की को डेट कर रही है क्या, और वो भी 10 मेहता से। वाह यार, जिनके एक अपॉइंटमेंट के लिए पूरी मतलब दुनिया वेट करती है वो तेरे से मिलने यहाँ पे आई है। तूने तो यार सिक्सर मार दिया यार। वैसे वैसे तुझे लड़कियों में इंटरेस्ट था तो पहले ही बता देती। तो शेजल का ना दिमाग एकदम खराब हो जाता है, एकदम पैर पटकती है और अंदर बैठ जाती है। तो उसकी फ्रेंड बोलती क्या हुआ, अरे लिपस्टिक के मास्क कैसे तेरे फेस पे। तो शेजल ना तुरंत से उसको साफ करती हुई बोलती है श्रेया में तो पंखा लेने का शौक है ना, गर्लफ्रेंड बनने का शौक है ना, चलो अब गर्लफ्रेंड खेलते हैं। अब पंखा ली हो ना तो आपको ना बस अभी चखना पड़ेगा। और इधर श्रेया का दिमाग एकदम सही हो चुका होता है। उसकी रिजल्टिंग की वजह से जो इसका दिमाग इतना देर से हिला हुआ था ना एकदम से खा लेती है और मजे से घर जाती है। यहाँ पे सेजल का दिमाग ना एकदम हिल चुका होता है। सो फ्रेंड्स, देखते हैं इन दोनों की रिवेंज स्टोरी या लव स्टोरी में आगे क्या ट्विस्ट टर्न आता है। आपको अगर स्टोरी थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो अपनी स्टोरी को कर दीजिएगा लाइक शेयर इन कमेंट। और जो लोग मेरे साथ न्यू जुड़ रहे दिल करे तो कर दीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।